स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। होशंगाबाद, हरदा, देवास, रायसेन, सीहोर, बड़वानी में अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन और विदिशा, हरदा में स्कूल बंद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हैं। बांधों के गेट खोले जा रहे हैं, नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है, नदी नाले उफान पर है, जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, जनजीवन बेहाल है और ऐसे में अब एहतियात बरतते हुए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन और विदिशा में स्कूल बंद रहेंगे। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और अगर टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स में मध्य प्रदेश भी शुमार हुआ है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में औसत से बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश के 6 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए। आपको बता दें, अभी तक हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और जैसे कि 6 मानसून वेदर सिस्टम इस वक्त भी सक्रिय है मध्य प्रदेश में और इसी कारण अलग अलग जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। कई ऐसे बांध हैं जिनके कई गेट खोले गए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि कई जगह कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, वहां पर ऐसे कैसे हालात बने कि स्कूलों को बंद करने की नौबत आ गई। ज्यादा जानकारी के साथ बैतूल से नंदकिशोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नंदकिशोर, जानकारी दीजिए अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है बैतूल में, क्योंकि इस बार समझा जा सकता है कि बैतूल सबसे ज्यादा ऐसा ग्रसित एरिया रहा जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमने देखी। स्कूलों को भी वहां पर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अभी वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है और कैसे वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, मौसम की अगर बात करें तो तकरीबन सुबह से अभी 1 से 1.5 घंटा हो चुका, बारिश थम चुकी है, लेकिन हल्की हल्की कहीं ना कहीं बारिश अभी भी चालू है। जिले में अगर बाढ़ के हालात को अगर देखें तो बैतूल जिले के जो आदिवासी अंचल है, ट्राइबल अंचल है, इन सारे अंचलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। छोटे छोटे जो नदी नाले, इनकी वजह से सारे उफान पर चल रहे हैं बाढ़ के कारण। ये जो रास्ते हैं, पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है, लोग घरों में कैद होकर के रह गए हैं। रही बात डैम की, अगर जलाशय की अगर बात करें तो सतपुड़ा जलाशय से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है। साथ ही अगर बात करें तो पसधार का जो पारस डैम है, यहाँ पर भी गेट 1-1 मीटर 1.5 मीटर खोले जा रहे हैं, लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ताप्ती नदी भी उफान पर है। सतपुड़ा जलाशय की बात अगर करें तो यहाँ से पानी जो रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से जो इस नदी वाले इलाके पर पड़ने वाले जो मार्ग है, इससे 36 गांवों का जो संपर्क है पूरी तरह से टूट चुका है। कहीं ना कहीं बाढ़ और बारिश की वजह से पूरे हालात बेकाबू से नजर आ रहे हैं। इसीलिए जिला कलेक्टर ने आज 16 तारीख और कल 17 तारीख 2 दिनों के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिया है, ताकि किसी तरह से भी बारिश की वजह से बच्चों को कोई नुकसान ना हो सके। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, प्रभावित है। बारिश के अगर आंकड़े की बात की जाए तो बारिश का आंकड़ा भी यहाँ पर ये कह रहे कि औसत से ज्यादा हो चुका है। आज की कंडीशन में अगर मुख्यालय की अगर बात करें तो 45 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि गत वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी। कहीं ना कहीं बारिश के हालात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ज्यादा बारिश की वजह से लोगों का आना जाना दूभर हो रहा है, मार्ग बंद है। बिल्कुल नंदकिशोर, समझा जा सकता है कि जनजीवन कितना बेहाल है, तभी अब शायद ये निर्देश देने पड़े कि स्कूलों को बंद रखा जाए। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, भोपाल के लिए भी यही दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि स्कूलों को बंद रखा जाएगा। भोपाल की अगर बात की जाए तो बहुत पहले ही एवरेज से दुगनी बारिश हो चुकी थी, अभी वहां पर स्थिति कैसी है और ऐसे क्या नौबत आन पड़ी कि स्कूलों को बंद करना पड़ गया? देखिए, कल सुबह से भोपाल और भोपाल के आसपास के इलाकों में तेज बारिश का दौर चल रहा है और कई जगह तो ये हालात है ग्रामीण इलाकों में जहां पर सड़क संपर्क भोपाल से टूट चुका है। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है और समझ सकते हैं बारिश का जो दौर है वो कितना तेज है कि भोपाल में कल कलियासोत डैम के जो 9 गेट खोले गए थे वो अभी भी खुले हुए। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त कलियासोत डैम पर मौजूद हूँ और ये 9 गेट कल शाम को खोले गए थे। तब से लगातार जो है इन गेट के जरिए कलियासोत डैम
को खाली किया जा रहा है, पानी बाहर निकाला जा रहा है। और कलियासोत डैम में जो पानी आता है वो भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब से आता है, और बड़े तालाब का पानी भदभदा डैम में जाता है, और भदभदा के गेट खुलने के बाद पानी कलियासोत डैम में आता है। कलियासोत डैम को खाली किया जा रहा है। कलियासोत नदी के जरिए ये पानी जो है रायसेन जिले की तरफ पहुंचेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस पानी के फ्लो से समझ सकते हैं कि राजधानी में वो जो बारिश है वो कितनी तेज हो रही है, और कब जो है उसका जो दौर है वो कब से चल रहा है। दूसरी तरफ हम यदि बात करें तो स्कूलों की छुट्टी की, तो लगातार जो बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से, उस बारिश के चलते जो है प्रशासन ने जो है स्कूलों की छुट्टी एहतियात के तौर पर जो है की है। और जो स्कूल है वो आज सुबह जो स्कूल लगने वाले थे वो अब जो है आज नहीं लगेंगे। प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर ये स्कूलों में छुट्टी जारी की गई है। भोपाल के अलावा यदि हम बात करें तो रायसेन जिले में, विदिशा जिले में, राजगढ़ जिले में, बैतूल जिले में और नर्मदापुरम, यहाँ स्कूलों की छुट्टी अब तक कलेक्टर ने घोषित कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही फोन पर सभी ऐसे जिले जहां पर बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, खासकर नर्मदापुरम, भोपाल, बैतूल, रायसेन, इन जिलों में बिल्कुल विवेक समझा जा सकता है कि जहां तक नजर जारी है पानी ही पानी नजर आ रहा है, और सिर्फ ऐसे हालात भोपाल में ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में भी हमने देखा है। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। रायसेन की तरफ रुख कर लेते हैं। रायसेन से हमारे सहयोगी संतोष मालवीय भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, रायसेन में मैं देख पा रही हूं आपके पीछे भी नजर जहां तक जारी है पानी ही पानी नजर आ रहा है, वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति है? स्कूल शिक्षा विभाग ने यहां पर भी स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, इसके साथ ही प्रशासन ने और दूसरी क्या कुछ तैयारी, क्योंकि रायसेन में ज्यादातर बस्तियां डूब प्रभावित क्षेत्र में हो चुकी हैं। देखिए, का जो बैक वाटर है बारना नदी के जो बांध के बैक खुले हैं, उसकी वजह से बरेली नगर की जो दूसरी बस्तियां हैं उनके हालात खराब हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं चंदपुर रोड पे, यहाँ पर एक कॉलेज है जिसमें आप देख सकते हो वहाँ पर पानी बह चुका है, और जो पूरे तमाम पूरी जगह पानी है। इसके पीछे जो बस्तियां हैं वो पूरी डूबी हुई है। जो पानी अभी तक जितना बीते 30 सालों में नहीं आया था वहां तक पानी आ चुका है। हालात खराब है। हालांकि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, लोगों को सही जगह ठहराने की भी और उनके खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। और नर्मदा नदी का जो बरगी बांध के जो गेट खुले हुए हैं उसकी वजह से नर्मदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो वहाँ भी निचली गाँव में जो नर्मदा किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है। वहां के गाँव को खाली कराने की प्रशासन ने दूसरा पैनोली नदी पर बना जो पुल है उसके ऊपर पानी है, जिसकी वजह से बरेली पिपरिया मार्ग भी बंद है। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हालांकि अभी सुबह से बारिश रुकी हुई है तो थोड़ा अभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बिल्कुल समझा जा सकता है संतोष कि किस तरह से जहां पर भी नजर जा रही है पानी ही पानी है, और अगर ऐसे में छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलेंगे स्कूल जाने के लिए तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और शायद इस कारण ही ये निर्देश दिए गए हैं कि अलग अलग जिलों में फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विवेक भी लगातार बने हुए हैं। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि भोपाल से ही सारे निर्देश लिए जाते हैं, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके निर्देश जारी किए हैं, और आगे क्या तैयारी है प्रशासन की, और मौसम विभाग का क्या अनुमान है कि कब तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे? देखिए, मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है वो अति भारी बारिश की चेतावनी है। भारी से अति भारी बारिश मतलब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में। इन संभाग के जिलों में अति भारी बारिश होगी। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो भोपाल और जो शहडोल संभाग है, यहाँ जबलपुर संभाग है, यहाँ पर जो है बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से लगातार निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। आज सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर उन जिलों के कलेक्टरों से चर्चा की है। भोपाल में गृह विभाग के एसीएस से चर्चा की है, और स्टेट जो सैचुरेशन जोन है जहां से पूरे प्रदेश में नज़र बनाकर रखी जाती है वहां से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि किसी जिले में अप्रिय स्थिति बनती है तो वहां पर तत्काल जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएगी, और वहां पर जो है अलर्ट पहले से ही जारी है। होशंगाबाद में जो है स्थिति थोड़ी बिगड़ने की संभावनाएं थी, क्योंकि वहां पर बरगी डैम का पानी कुछ ही देर में होशंगाबाद पहुंचने वाला है। उसके पहले ही
कि तवा डैम के गेट खुलने के कारण जो होशंगाबाद का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। ऐसी स्थिति में होशंगाबाद में कलेक्टर कल से ही जो है अलर्ट पर है। वहां पर निचली बस्तियां खाली करा दी गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। रायसेन में भी ठीक इसी तरह के हालात है। भोपाल में जो है हालांकि जल भराव जैसी स्थिति बहुत ज्यादा निचली बस्तियों में नहीं हुई है इस बार, क्योंकि पहली बारिश में जब हुई थी तब काफी जो है नगर निगम ने सबक लिया और उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन आने वाला 24 घंटा जो है वो मध्य प्रदेश के इन जिलों के लिए, खासकर नर्मदापुरम, रायसेन, होशंगाबाद, भोपाल, बैतूल, सीहोर, बिल्कुल विवेक, प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है इन तमाम जिलों के लिए। ऐसे में IBC 24 जी हाँ, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश मूसलाधार बरस रही है और ये आफत की बारिश बन चुकी है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। प्रदेश के कई डैम भी लबालब हो गए हैं। आपको बता दें, बरगी डैम के 21 में से 13 गेटों को कल खोल दिया गया। इसके साथ ही तवा डैम के तमाम गेटों को खोल दिया गया। 13 में से 13 गेट खोले गए हैं। बारना डैम के भी 8 में से 6 गेट खोल दिए गए हैं। डैम खुलने के कारण निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है। इसके साथ होशंगाबाद, हरदा, देवास, रायसेन, सीहोर, बड़वानी में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल, बैतूल, रायसेन और विदिशा में स्कूल बंद रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आफत मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही है। कई डैम लबालब हो गए हैं। बरगी डैम के गेट खोले गए हैं। तवा डैम के भी गेट खोले गए। बारना डैम के भी 8 में से 6 गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि डैम खुला है। निचले इलाकों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए और इसके साथ ही प्रशासन और सरकार भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी आपको ये भी दे दें कि भारी बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा और ऐसे में कई जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ शुरू कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, अभी भी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमने नहीं वाला है। भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो गाइडलाइन और अलर्ट जारी किया है उसमें क्या कुछ कहा गया और इसके साथ ही प्रशासन और सरकार की क्या तैयारी, क्योंकि डैम के भी लगातार गेट खोले जा रहे हैं, स्कूलों को भी अब बंद करने के निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा इस समय बाढ़ और जल भराव के चपेट में है। हम राजधानी भोपाल की बात करें तो देर रात से तेज बारिश का दौर चल रहा है। कल दिन भर भी बारिश होते रही सुबह से और देर रात से तेज बारिश हो रही है। हालांकि अभी सुबह मामूली राहत मिली है, लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करें तो इस वक्त सबसे खतरनाक स्थिति, चेतावनी भरी स्थिति नर्मदापुरम में है, जहां पर नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बरगी डैम जो है जो जबलपुर में है उसको परसों खोला गया था। उसके बाद से परसों रात से ये संभावना जताई जा रही थी कि जल स्तर होशंगाबाद और होशंगाबाद के बाद नर्मदा के जितने तटीय जिले हैं, खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, यहाँ पर भी जो है जल स्तर बढ़ेगा और ये पानी जो है बरगी से जो छोड़ा गया है इसको होशंगाबाद तक पहुँचने में 30 से 36 घंटे का वक्त लगता है। तो ऐसी स्थिति में आज सुबह ये पानी जो है होशंगाबाद पहुंच चुका है और लगातार जो है होशंगाबाद जिला प्रशासन की तरफ से वहां की जो निचली बस्तियां हैं वो खाली करा दी गई है और जो तटीय इलाके हैं उसको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नर्मदा के किनारे जितने भी जिले हैं सभी जिला कलेक्टरों ने नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न बने। और नर्मदा नदी में जो पानी बरगी का आ रहा है उसके अलावा तवा डैम जो है उसके भी गेट खोले गए, क्योंकि बैतूल जिले में और पचमढ़ी के हिस्से में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जो तवा डैम है उसके गेट खोले गए हैं। और तवा और नर्मदा का जो संगम है वो बांद्राभान पर नर्मदापुरम जिले में होता है, जिसके कारण नर्मदा का जलस्तर और तेजी से बढ़ रहा है। बैतूल जिले में भी 2 डैम, पारस 2 और चंदोरा डैम के गेट खोल दिए गए, जिसके कारण बैतूल जिले में बाढ़ जैसे हालात है। रायसेन जिले में बारना डैम जो है वो खोल दिया गया है, जिसका पानी सीधे जो है आउट नदी के जरिए
नर्मदा नदी में जाता है और इसलिए भी नर्मदा का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने वहां की स्थिति को देखते हुए, हर जिले की स्थिति को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां की है, जिसमें भोपाल जिले में कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। होशंगाबाद जिले में कलेक्टर ने स्कूल की छुट्टी के आदेश जारी किए। इसके अलावा बैतूल जिले में आदेश जारी हुए हैं। तो इन स्थानीय जिला प्रशासन ने वहां की सिचुएशन को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए। मौसम केंद्र की चेतावनी की यदि हम बात करें तो आने वाले 24 घंटे में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग, इन संभागों के जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि कई जगह पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति में वो घरों से बाहर न निकले, बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और स्कूलों की यदि छुट्टी जिले में घोषित की गई है तो बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल न भेजें। हम आपको फिर एक बार अपडेट देते हैं कि बैतूल, होशंगाबाद और भोपाल जिला कलेक्टर ने अपने अपने जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। बाकी शेष स्थानों पर भी कलेक्टर वहां की परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आप भी नजर बनाएगा और जैसे कि आपने अपील की कि ऐसे में हम देख रहे हैं कि नदी नाले उफान पर है, रपटों में भी हम देख रहे हैं कि पानी काफी ऊपर से बह रहा है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डाल करके उनको पार कर रहे हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, वरना हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक।